वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम इनवॉइस कैसे जनरेट कर सकते हैं एक्सेल पे। अगर आपके पास कोई टैली सॉफ्टवेयर या कोई कैलकुलेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप इजीली कैसे एक्सेल पे अपनी इनवॉइस रेडी कर सकते हैं ऑटो कैलकुलेशन यूज़ करके, और उसको इजीली कन्वर्ट करके पीडीएफ पे कन्वर्ट करके आप इनवॉइस अपलोड कर सकते हैं जैम पोर्टल पे इनवॉइस जनरेशन के टाइम पे। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्वॉइस फॉर्मेट के लिए आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं टैक्स इन्वॉइस की फॉर्मेट। आपको सिंपली सर्च करना होगा टैक्स इन्वॉइस फॉर्मेट, तो आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। बहुत सारे फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे, चूज़ कर सकते हैं इसमें से, और आप एक्सेल में या वर्ड में डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिसको आप बाद में अपने फॉर्म के नाम से एडिट कर सकते हैं। तो आपको भी, अगर आपके पास कोई इन्वॉइस नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं कोई एक फॉर्मेट चूज़ करके जो आपके लिए अप्रोप्रिएट हो, और आपके नाम से एडिट कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको सिंपली ये बताऊंगा कि आप जो इन्वॉइस का कैलकुलेटिंग पार्ट होता है, जो मिडिल पार्ट होता है, उसमें आप ऑटो कैलकुलेशन कैसे यूज़ कर सकते हैं या ऑटोमेटिक कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं टैक्स की। जिनके पास सॉफ्टवेयर टैली सॉफ्टवेयर या कोई कैलकुलेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं होती है, उनके लिए प्रॉब्लम होती है कि यार टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है कैलकुलेट करना। तो उनके लिए कैसे इजीली हम एक्सेल के थ्रू से ऑटो कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक सपोज एक ऑर्डर लिया था कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ये जेम का एक कॉन्ट्रैक्ट डाउनलोड किया था। इनकी रिक्वायरमेंट थी, कुछ 3 प्रोडक्ट्स हैं, इनकी क्वांटिटी इतनी है और इतनी इनका ऑर्डर वैल्यू है, टोटल वैल्यू इंक्लूडिंग टैक्स है। सपोज मैं एक एग्जाम्पल लेके बनाता हूँ। तो जैसे मुझे यहाँ पे इसका पहले तो प्रोडक्ट डिटेल डालना है, तो मैं प्रोडक्ट डिटेल डाल दूँ। अब HSN कोड मांगा है। HSN कोड के लिए आप सिंपली गूगल से सर्च कर सकते हैं। आप सपोज जेके पे एक पेपर का चाहिए होगा, तो आप सिंपली सर्च कर सकते हैं HSN कोड ऑफ जेके पेपर या फोटो कॉपी पेपर, इस तरह सर्च करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएंगे HSN कोड के, तो वहाँ से आप कॉपी कर लीजिएगा। और इसमें यूनिट पूछा है, तो यूनिट पे आप रिम डाल सकते हैं या पीसेस डाल सकते हैं, या क्वांटिटी वो यहाँ पे आएगी। और टोटल क्वांटिटी डाला है, जिसमें ऑर्डर क्वांटिटी टोटल 80 है, तो मैं यहाँ पे 80 डालता हूँ। उसके बाद मुझे ये बाकी डील फिल नहीं करनी है, मैं ऑटो इस बाकी पार्ट में ऑटो कैलकुलेशन करना चाहता हूँ। और इसकी प्रिंटिंग एरिया यहाँ तक है, आप प्रिंटिंग एरिया सेट कर सकते हैं और व्यूज़ में जाके पेज पे प्रीव्यू कर सकते हैं, और यहाँ पे आप प्रिंटिंग एरिया सेट कर सकते हैं। आप इस ब्लू लाइन को ड्रैग करके यहाँ तक रख देंगे और फिर नॉर्मल कर देंगे, तो आपका ये प्रिंटिंग एरिया यहाँ तक आ गया। इसके बाद आपको कैलकुलेशन इस पार्ट में करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मुझे आपको सबसे पहले आप यहाँ पे ये 3 डिटेल मैंने डाल दी है यहाँ तक। उसके बाद मुझे यहाँ पे डालना है, जैसे यहाँ पे आपको प्राइस डालनी होगी। सबसे पहले मेरा टोटल वैल्यू जानना है कि मेरा इंक्लूडिंग टैक्स कितना होना चाहिए। मेरा इंक्लूडिंग टैक्स जो आ रहा है 18,800 होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे नहीं टाइप करूँगा, इसको यहाँ पे डालूंगा। यहाँ पे आप सब टाइप कर सकते हैं ऑर्डर, मेरा ऑर्डर वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑर्डर वैल्यू। यहाँ पे आपको हमेशा ऑर्डर वैल्यू डालनी है, जैसे मैंने 18,800 इंक्लूडिंग टैक्स मेरा ऑर्डर वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे टाइप कर लिया मैंने इसको। नेक्स्ट आपको टाइप करना है उसका रेट, तो जीएसटी रेट डालना है। जैसे सपोज मेरा यहाँ पे पेपर पे जीएसटी रेट कितना होता है वो भी आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, तो आपको जीएसटी रेट मिल जाएगा, ये आपको पता होगा तो आप लिख सकते हैं। जैसे सपोज इसका 18% है, तो वहाँ पे 18 टाइप कर दिया। उसके बाद मुझे यहाँ पे डालना है यूनिट क्वांटिटी, यूनिट प्राइस। सपोज एक पीस का प्राइस कितना है मुझे वो डालना है, तो आपको यहाँ पे वेब टेक्स्ट कर दीजिए, यूनिट प्राइस डालना है। यूनिट प्राइस के लिए आपको यहाँ पे इजिकल टू मारना है, आप ध्यान से देख सकते हैं इजिकल टू मारना है। आपने क्वांटिटी डाली है और वहाँ पे ऑर्डर वैल्यू डाली है, तो आपको ऑर्डर वैल्यू डिवाइडेड बाई क्वांटिटी करनी है। उसके बाद एंटर मार देना है। यहाँ पे इसका 0 हटा देते हैं। जीरो हटा दिया। 235 इसकी यूनिट प्राइस होगी। उसके बाद आपका जीएसटी यहाँ पे टैक्स एक ये इंक्लूडिंग टैक्स होगा। अब मुझे निकालना है कि इसमें इंक्लूड विदाउट टैक्स कितना है। नेक्स्ट आप इस मैंने यहाँ पे जो यूनिट प्राइस डाली है वो टोटल इंक्लूडिंग टैक्स है। ये 235 जो आया, मैंने जो फॉर्मूला यूज़ किया है 18,800 डिवाइडेड बाई 80, यहाँ पे जो फॉर्मूला शो कर रहा है, इसका मतलब है कि एक पीस का दाम है, मेरा एक रिम की कीमत है 235, वन पीस रेट यूनिट प्राइस निकल गया। उसके बाद मुझे यहाँ से टैक्स एग्जाम करना है, टैक्स को हटाना है। तो उसके लिए आपको मेन फॉर्मूला यही है, आपको इजिकल टू टाइप करना है
आपको इसको टाइप करना है, क्लिक करना है, जहाँ जिनको 235 को क्लिक करना है, डिवाइडेड बाई प्रेस करना है, वहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करना है, यहाँ पे 100 प्लस ये 18 ब्रैकेट क्लोज करना है इंटू 100। आपने देख लिया मैंने क्या फॉर्मूला यूज़ किया, मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ किया 235 डिवाइडेड बाई, मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया 100 प्लस 18 जो जीएसटी रेट है 18, जिसको करना है ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटू 100, मुझे ये फॉर्मूला यूज़ किया, इसको एंटर मार देना है। आपका यहाँ पे रेट आ गया एक्सक्लूडिंग जीएसटी, जो 235 है इसके इंक्लूडिंग जीएसटी था, इसको जीएसटी के एक्सक्लूड कर दिया है। अब मुझे यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल करना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने 18 डाला है तो यहाँ पे आपको टाइप करना है जीएसटी रेट पे टाइप करना है, सीजीएसटी पे इज इक्वल टू मारना है, 18 पे जाना है, डिवाइडेड बाई 2 करना है, यहाँ पे रेट आ गया 9%, और सीजीएसटी पे भी आपका टोटल इज इक्वल टू प्रेस करना है, इसको क्लिक कर देना है एक बार और एंटर मार देना है, यहाँ पे 9% आ गया ऑटोमेटिक। इसको अब ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट लाइन है वो इंपॉर्टेंट है और ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसको वन टाइम ही करना है, फर्स्ट टाइम ही आपको यूज़ करना है, इसके बाद आपको सिर्फ इसको कॉपी पेस्ट ही करना है। तो एक बार आप फॉर्मूला डाल देंगे तो आपको बार बार फॉर्मूला डालने की जरूरत नहीं होगी, वन टाइम ही फॉर्मूला आपको इनपुट करना है। अब देखिए यहाँ तक आपका जब ये जब चारों फॉर्मूला आप जब यूज़ कर लेंगे तो ये वन टाइम होता है, आपको सिर्फ वन टाइम ही ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ये फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद आपको नहीं करनी होगी, उसके बाद आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट ही करना है। तो फर्स्ट टाइम ही आपको ये फर्स्ट लाइन जो आपका फॉर्मूला यूज़ करना है, तो आपको उसके बाद अब जब यहाँ तक कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे आना है, सीजीएसटी पे आना है, वहाँ पे रेट पे आपको इक्वल टू प्रेस करना है और यहाँ पे जीएसटी रेट पे क्लिक करना है और डिवाइड का बटन प्रेस करके आपको 2 दबाना है, ये P40 P14 P4 मतलब ये P और ये 4 18 डिवाइडेड बाई 2 प्रेस कर देना, आपको एंटर मार देना है। यहाँ पे टोटल 9 इसका जीएसटी रेट सीजीएसटी आ गया सेंट्रल टैक्स, और इसको यहाँ पे इसको इजिकल टू प्रेस करके आपको 9 पे इस सीजीएसटी पे प्रेस कर देना, तो ये इजिकल टू हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको यही करना है, इजिकल टू प्रेस करना है, ये अमाउंट का कॉलम को क्लिक करके आपको एंटर मार देना है, यहाँ पे एंटर मार देना है। अब यहाँ पे रेट मांगा है तो वो रेट के लिए भी इजिकल टू प्रेस करना है, और जो लास्ट वाला है 199 ये रेट को क्लिक करना है और एंटर मार देना है। फिर आपका अमाउंट पे आते हैं, अमाउंट पे भी आपको इजिकल टू प्रेस करना है, क्वांटिटी क्लिक करना है, इनटू आपको इनटू के लिए स्टार यूज़ कर सकते हैं कीबोर्ड से, और रेट को क्लिक कर देना है, क्लिक करके एंटर मारना है, आपको ये अमाउंट भी आ गया। अब आपको सीजीएसटी जो सेंट्रल टैक्स है वो अमाउंट निकालनी है और एसजीएसटी निकालना है, स्टेट टैक्स निकालना है, तो उसके लिए आपको अमाउंट पे क्लिक करके इजिकल टू प्रेस करना है, अमाउंट के कॉलम की जो अमाउंट है उसको क्लिक करना है, इजी इनटू आपको 9 दबाना है, जो ये रेट है 9 रेट है, और यहाँ पे आपको कीबोर्ड से परसेंटेज का बटन प्रेस करना है, जो शिफ्ट परसेंटेज आप दबाएंगे तो आपका आ जाएगा, उसके बाद आपको एंटर मार देना है। अब आपका तीनों चीज़ आ गया, बिफोर टैक्स आ गया, ये इसका टैक्स इतना होगा, सीजीएसटी एसजीएसटी इतना होगा, आईजीएसटी अब इसमें नहीं है, नील होगा, तो आपको यहाँ पे टोटल के कॉलम पे टोटल ऐड करना होगा आपको, यहाँ पे भी इक्वल टू दबाइए, टोटल अमाउंट ये वाला प्रेस होगा, फिर ऐड होगा ये और ये प्लस होगा, ये तीनों ऐड करके आपको टोटल 18,800 आ जाएगा ऑटोमेटिक। आपको ये दोनों अमाउंट मैच होना होगा, तभी आपका, अगर मैच नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपने कहीं भी गलती किया है, तो आपका ये दोनों अमाउंट टोटल वैल्यू मैच हो जाएगा। ये पहला आइटम हो गया। अब आपको दूसरे आइटम डालना है, तो मेरा सेकेंड आइटम है पी ए स्पीकर का, तो मैं ये इसका क्वान्टिटी 2 है और इसका टोटल अमाउंट 1000 है, तो इसको कैसे करेंगे, आपको फॉर्मूला तो मैंने कॉपी कर दिया, वन टाइम ही करना है, आपको नेक्स्ट टाइम पे यहाँ पे इस कॉलम को कॉपी कर सकते हैं, इसको कॉपी करने के लिए आपको यहाँ पे जो प्लस का साइन आएगा, सपोज मेरे एक क्वांटिटी एक ही क्वांटिटी है तो एक लाइन में आ गया, सपोज मेरे 3 आइटम है तो मैं 3 कॉलम तक खींच लूँगी, ये प्लस का साइन जब आएगा आपको क्लिक करना है और यहाँ पे ड्रैग करना है नीचे की तरफ, यहाँ पे आपका 3 लाइन आ चुके हैं। अब यहाँ पे इसको क्वांटिटी को डिलीट कर देना है। अब मुझे सिर्फ फिल करना है, इस प्रोडक्ट डिटेल पे फिल करना है, मैंने सपोज पी ए स्पीकर दे दिया, एच कोड मैं गूगल से ले लूँगा, यूनिक मेरा पीसेस में आएगा, क्वांटिटी मेरा ऑर्डर क्वांटिटी 2 है, यहाँ पे मैं 2 सर्च क्लिक करूँगा और यहाँ पे मुझे और कुछ नहीं दबाना है, मुझे यहाँ पे सिर्फ जाना है। अब इस लाइन को भी कॉपी करना होगा आपको, यहाँ पे भी आपको चारों को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो प्लस साइन आएगा आप यहाँ पे नीचे ड्रैग कर दीजिए, एक बार नीचे ड्रैग करने के बाद आपको डिटेल आ जाएंगे, आपको ये क्वान्टिटी नहीं दबानी, नीचे दबाने के बाद या सिर्फ आप ये दोनों को कॉलम को कॉपी करेंगे। अब मेरा यहाँ पे पीसेस डाल दिया मैंने, 2 क्वांटिटी डाल दी, यहाँ पे टोटल वैल्यू मेरा 1000 है, तो मुझे यहाँ पे 1000 ऑर्डर वैल्यू डालनी है
और यहाँ पे रेट पूछा है कि मेरा इसका टैक्स रेट कितना होगा। सपोज इसका 12% मैं देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे 12 प्लेस कर दिया, आपको एंटर मार दिया। ये देखिए आपका ये पूरा ऑटो कैलकुलेशन होकर आ चुका है। रेट 6% है, इसका टैक्स इतना होगा, और ये टोटल वैल्यू 1000 की जो दोनों मैच हो चुकी है, तो आपका ये सही है। नेक्स्ट थर्ड वाला को देखते हैं। थर्ड वाला मेरा फ्रूट फिनेल है, तो ये 30 क्वांटिटी है और 1800 है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ लिख देता हूँ क्वांटिटी, प्रोडक्ट नेम देन डालना है। इज इन कोड मैं गूगल से ले लूँगा, ये भी पीसेस में आएंगे, तो मैं पीसेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे मेरा 30 क्वांटिटी है, मैं यहाँ पे 30 प्रेस करूँगा, और यहाँ पे मुझे बाकी कुछ नहीं क्लिक करना है, ये ऑटो कैलकुलेट होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक। मुझे यहाँ पे टोटल वैल्यू देना है, जो मेरा 1800 था टोटल वैल्यू, 1800 दे दिया। और यहाँ पे मुझे इसका रेट डालना है कि मैं कितना रेट में इसका जीएसटी रेट कितना है, तो ये भी 12% में देता हूँ, तो ये ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे 6% इतना इसका टोटल वैल्यू, और यहाँ पे जब टोटल करेंगे तो ये टोटल 21,600 ऑटोमेटिक आ जाएगा। कुछ दो बातें मैं जो बताना चाहता हूँ, इसका रेट नेम मैंने रेट एक्सक्लूडिंग टैक्स बता दिया। सपोज आपका ये तो सी जी एस टी एस जी एस टी को विद इन स्टेट आप सेल कर रहे हैं, तो आपका ये फॉर्मूला यूज होगा। अगर आई जी एस टी अगर अदर स्टेट में सेल कर रहे हैं तब आई जी एस टी आएगा। उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, सपोज आपका कोई प्रोडक्ट है, तो सपोज मैं ए बी सी एक प्रोडक्ट दे देता हूँ, ये भी पीसेस में आएंगे, तो मैं पीसेस दे दिया। क्वांटिटी में सपोज 100 दे देता हूँ, और मैं टोटल वैल्यू सपोज मैं 10,000 देता हूँ, और ये आईजीएसटी होना है। तो आईजीएसटी में कैसे कर सकते हैं, आईजीएसटी में टैक्स भी आपको ये दोनों, आपको फिर इस लाइन के लिए आपको ये दोनों कॉपी करने होंगे। लास्ट का जो कॉलम है उसको इससे क्लिक करके आप ड्रैग कर सकते हैं नीचे की तरफ, आपको यहाँ पे आ जाएगा। या आप यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी प्रेस करते हैं, जो शॉर्टकट है, ये ऊपर का कॉलम कॉपी हो जाएगा। कॉपी कर लेना है, यहाँ तक आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के लिए आप यहाँ पे कंट्रोल सी करके भी यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कोई फॉर्मूला सेट नहीं किया, तो यहाँ पे आपको यहाँ तो टाइप करना होगा आपका जीएसटी रेट कितना है, और यहाँ पे इसका फॉर्मूला देना होगा। सपोज में 18% जीएसटी होगा, तो मैं यहाँ पे 18 टाइप करूँगा, 18%, और यहाँ पे इजिकल टू 18% ऑफ अमाउंट का टोटल इजिकल टू इतना इंटू 18%, ये आपको टाइप करना होगा। और टोटल में जब टाइप करेंगे तब टोटल यूज ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये सीजीएसटी ये तो जीरो रहेंगे, तो आपको ये अमाउंट और ये 18% ऐड होगा, तो इसको एंटर कर देना है। अब ये टैक्स रेट नहीं होगा तो टोटल वैल्यू 10,000 हो जाएंगे। इस तरह से आप भी कर सकते हैं। समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कलर कर दिया आपको कौन कौन सी डाटा चेंजेस करने हैं, जिसमें आप एडिट कर सकते हैं। ये फर्स्ट लाइन आपका फॉर्मूला हो गया, ये आपका मास्टर सपोज एक वो फॉर्मूला हो गया। इसमें आपको प्रोडक्ट डिटेल आपको भरने हैं, नेक्स्ट प्रोडक्ट आइटम के लिए आपको एचएसएन कोड और ये पीसेज और ये यूनिट डालना है। उसके बाद आपको ये दोनों कॉलम कॉपी में टाइप करने हैं, टोटल ऑर्डर वैल्यू टाइप करना है, और यहाँ पे उसका टैक्स रेट टाइप करना है। आपको बाकी कुछ नहीं करना है, उसके बाद ऑटोमेटिक हो जाएंगे। और दूसरा फॉर्म ये है कि आपको ये फॉर्मूला कॉपी करते रहना है अगले पेज के लिए, अगले लाइन के लिए। सपोज आपका टोटल 4 आइटम है, तो आप पहले ही कॉपी कर लीजिए। इसको कॉपी करके कंट्रोल सी प्रेस कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद सपोज आप 5 आइटम है और 5 आइटम है, तो 5 आइटम सेलेक्ट करें, कंट्रोल प्रेस कर दीजिए, कंट्रोल भी प्रेस कर दीजिए, तो पेस्ट हो जाएगा। और ये दोनों कॉपी को भी कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। 5 प्रोडक्ट के लिए आपका ये आ गया। आप ये आप जैसे ही इनपुट करेंगे, बाकी डाटा इनपुट करेंगे, तो ऑटोमेटिक ये चेंज होते रहेंगे। सपोज आप आइटम नेम आपने सर्च कर लिया, कुछ डाल दिया, यहाँ पे अपना पीसेस डाल दिए, यहाँ पे आपको क्वांटिटी सपोज 100 है, और आपको यहाँ पे उसका टोटल ऑर्डर वैल्यू जाना, जो आपको जैम पे जो टोटल अमाउंट आएगा वो डालना है। सपोज मैंने 10,000 डाल दिया, बाकी आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद उसको टैक्स रेट डालना है। टैक्स रेट हो सकता है 18% हो, 12% हो, 5% हो, वो डालना है आपको। तो मैंने 12% डाल दिया, तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ गया। ये और ये दोनों मैच होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों अमाउंट मैच होने चाहिए, तभी आपका टोटल वैल्यू मैच होगा। फिर आगे का कुछ आइटम होगा, इसमें भी आप पीसेस डाल सकते हैं। सपोज इसमें 1000 है, इसका ऑर्डर वैल्यू सपोज 50,000 5,500 कर देते हैं, और इसका टैक्स रेट सपोज मैं दे देता हूँ 5% होगा, तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5,500। इसी तरह से आपको बाकी सब भी करने हैं। मैं रैंडम एक डाल के बता दे रहा हूँ। टैक्स रेट में 18% देता हूँ, तो ऑटोमेटिक ही कैलकुलेट होकर आ जाएगा, इंस्टेंटली कैलकुलेट हो जाएगा। टैक्स रेट अगर मैं 0% तो भी आ जाएगा। तो ये आपका टोटल इस तरह से बनता है।
आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि ये टोटल, ये आपको कॉलम आपको कॉपी पेस्ट करना है अगले आइटम के लिए, और ये दोनों आपको, ये 2 यहाँ पे और ये 4, ये आपको एडिट करने हैं। उसके बाद ये टोटल आपको यहाँ पे टोटल करने के लिए आप इस तरह से कर सकते हैं। मैं डिलीट करके फिर से बताता हूँ। आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है, क्वांटिटी यहाँ पे टोटल लाना है, यहाँ पे ऑटो सम क्लिक पे क्लिक करना है तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, और इसको आप ड्रैग कर सकते हैं, इसे ड्रैग कर सकते हैं तो आपका टोटल आ जाएगा। ये आपका ज़रूरी नहीं होता, ये ज़रूरी नहीं होता, ये रेट भी ज़रूरी नहीं होता, ये 4 इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ये डिटेल कैसी बनी है, यहाँ पे पूछा है कि टैक्स अमाउंट बिफोर टैक्स, तो ये आपको इजिकल टू प्रेस करना है, और यहाँ पे बिफोर टैक्स का अमाउंट ये है तो ये 38,000 डाल देना है। ये इजिकल टू मारेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आपको CGST पूछा है तो यहाँ पे CGST यहाँ पे इजिकल टू प्रेस करना है। CGST का अमाउंट यहाँ पे है तो यहाँ पर इजिकल टू मार देना है। सेम भी SGST भी क्लिक करना है, इजिकल टू ये मार देना है। अब इन तीनों का टोटल IGST अगर होता तो IGST के लिए क्लिक करके रख सकते, IGST तो है नहीं यहाँ पे तो क्लिक करके रख सकते हैं। और इन सब का टोटल आपको यहाँ पे डालना है, तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद जहाँ पे आपको टोटल चाहिए वहाँ तक सेलेक्ट करना है, और ये ऑटो सम पे क्लिक कर देना है। तो ये 44,500 इसका टोटल आ गया। पैकेजिंग चार्जेस ये नील कर दिए, राउंडेड 0। टैक्स इनवॉइस वैल्यू आपका इजिकल टू करके ये डाल सकते हैं, या यहाँ पे भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं ऑटो सम का। तो आपका ये टोटल इनवॉइस वैल्यू हो गया। इस तरह से आपका ऑटो कैलकुलेशन हो जाएगा। आपका जो प्रिंट होगा ये पार्टी प्रिंट होगा जो बिल की फॉर्मेट्स होती हैं। तो ये था आपका आज का वीडियो। ये फॉर्मूला मैं आपको लिंक में भी दे दूंगा। दूसरी बात, आप जब जैम पे इनवॉइस जनरेट करेंगे तब आपको वहाँ पे क्वांटिटी डालनी होती है, और उसके बाद आपको ऐप से पूछेगा, अमाउंट पूछेगा, तो आपको ये अमाउंट डालनी है। इस कॉलम में जो जो अमाउंट है वो डालनी है जो कंप्लीट बिफोर टैक्स का अमाउंट होता है। उसके बाद आपको टैक्स रेट सेलेक्ट करना है, और 18% है तो 18%, 12% है 12% सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद वो ऑटोमेटिक सेंट्रल स्टेट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, 6%, 6%। अगर 12% सेलेक्ट करेंगे तो 6%, 6% डिवाइड करके ऑटोमेटिक ये अमाउंट शो कर देगा। तो आपको एक बार मैच जरूर कर लेना है कि आपका अमाउंट जैम पोर्टल पे जो इन्वर्स जनरेट के टाइम पे जो शो करेगा वो मैच हो रहा है कि नहीं। आप एक बार मैच जरूर कर सकते हैं। और दूसरी बात, आप जब अपलोड करेंगे इन्वॉइस जनरेट करने पे, आपको अपनी एक्सेल की इन्वॉइस की PDF अपलोड करनी होती है। तो आप वो एक्सेल से इजीली PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको, अगर इन्वॉइस जब आपको पूरा रेडी हो जाए उसके बाद आपको यहाँ पे प्रिंट एरिया पे जाना है। प्रिंट के पहले आपको यहाँ पे पूछेगा, यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको 1 by 1 करना है, मतलब पेज 1 to 1। उसके बाद प्रिंट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको एक नाम दे सकते हैं और उसको सेव कर देना है। और जब आप ओपन करेंगे PDF को, जिस तरह से PDF में कन्वर्ट हो चुका होगा, इसी को आपको अपलोड कर देना है। ये तो इनकम्प्लीट है क्योंकि मैंने इसको पूरा कंप्लीट रेडी नहीं किया। इस तरह से आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इन्वॉइस रेडी करने के बाद, और इसको अपलोड कर सकते हैं जैम पे इन्वॉइस जनरेशन के टाइम पे। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू।